जन्म मरणशील शरीर से निकाल कर अमृत आत्मा का बोध कराइए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी रूपों में विद्यमान परमात्मा तत्व को रजनीकांत प्रणाम करता है। गुरु वंदना करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोः वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतानां
साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आवाज आती है? जिस इच्छा से मैं आया हूँ, यदि वही इच्छा आपकी हो तो घटना अद्भुत घट जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होने पर बल्ब जलता है, वैसे ही श्रोता और वक्ता उभय की इच्छा एक होने पर हृदय में वह ज्ञान उदय होता है जो वेद उपनिषदों में कहा गया है, अन्यथा संभव नहीं है। उसके लिए पात्रता की आवश्यकता है। कैसे? यदि मैं बोलूं माताजी को, माताजी इस कपड़े में आप मुझे तुप दे दो, घी दे दो। माँ अगर 1 लीटर भर घी दे दे तो भी मैं उसको कहीं लेके नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्यों? कपड़े में घी लिया नहीं जाता। तो उसके लिए किसी ठोस पात्र की आवश्यकता है। भले ही कटोरी छोटी हो, इसमें जितना कटोरी भर घी तो समा जाएगा, इसमें इतना तो घी ले सकता हूँ, पर कपड़े में पूरा 1 लीटर क्या 10 लीटर क्या 100 लीटर घी डाल दिया जाए तो भी एक बूंद घी कहीं इधर से कहीं और लेके नहीं जा सकता। ऐसे पात्र ठोस होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तब जाके ये फलित हो सकता है। मेरे सर पे बोझा है तो मेरे सर से बोझा उतारने के लिए सामने वाला सीधा खड़ा रहना चाहिए या झुकना चाहिए? सामने वाला झुक कर लेगा या सीधा खड़ा होकर ऐसे लेके जाएगा? मेरे सामने से मेरे सर से बोझा, तो वैसे ही ज्ञान ज्ञान जहाँ से प्राप्त करना है वो ऊंचाई पे होना चाहिए, और जो लेना चाहता है वो झुकना चाहिए, तभी होता है। इसलिए भाई लोगों को अनुरोध है, जो नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठ जाएं तो अच्छा है। जिनके पैर दुख रहा है, घुटनी में दर्द है, आप लोग 3 लाइन कर लो और भाई लोगों को इधर 2 लाइन करने दे दो। बच्चों को बीच में छोड़ दो। बच्चे लोग बीच में बैठ जाओ। आप लोग आ जाओ, सामने आ जाओ। विनायक आ जाओ इधर। आयु जिनके ज़्यादा है, जो ऊपर नीचे बैठ नहीं सकता, ऊपर बैठ सकते हैं। अगर नीचे बैठने में आराम है तो बैठे, नहीं तो ऊपर बैठ जाओ।
आ जाइए, आप सामने आ जाइए। ए तुम एक लाइन करो, इसको छोड़ दो। आरू पीछे चलो, तुम पीछे चलो, और थोड़ी पीछे, और थोड़ी पीछे। एक के पीछे है भाई, एक। ये सत्संग एक अद्भुत सत्संग है। ऐसा कहीं आप लोगों ने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, कभी अनुभव में किए भी नहीं होंगे। ये प्रकरण ऐसा बना है। यहाँ पढ़ाई जाएगी विद्या, बाकायदा प्रैक्टिकल सामान के साथ। अलग अलग प्रैक्टिकल सामान आप लोगों के सामने रहेंगे। जैसे प्रयोगशाला में विज्ञान के प्रोफेसर प्रैक्टिकल से समझाते हैं, वैसे ही समझाया जाएगा एक एक विषय को, जो सहज तरीके से बच्चा भी समझ जाएगा। इसलिए विद्यार्थी बनकर हम बैठेंगे, विद्यार्थी भाव से बैठेंगे तो विद्या आयत्त कर सकते हैं। उसके लिए कल से आप लोग नोटबुक लाएंगे, पेन भी लाएंगे। परिभाषा बोला जाएगा, आप लिखेंगे टेक्निकल वर्ड्स, उसके पूरा उसका अर्थ भी आपको बताया जाएगा। पॉइंट्स भी आप नोट करेंगे। आगे जाके परीक्षा भी, रिटन टेस्ट किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो ये प्रक्रिया है, इतने दिनों के बाद आप लोगों ने सुना है कि पहले 7 दिनों में परीक्षित की मुक्ति हुई थी, पर आप यहाँ पे 7 दिन क्लास करने के बाद जो अनुभव करेंगे, परीक्षित को जो अनुभव हुआ था, यहाँ आपको वही अनुभव मिलेगा। भागवत कथा में तो परीक्षित की मुक्ति की कथा आप लोगों ने सुनी थी, पर यहाँ आपकी मुक्ति की कथा होगी। किसी दूसरे की मुक्ति की कथा यहाँ नहीं कही जाएगी। एक एक दिन बढ़ते बढ़ते आप एक एक विषय से, ऐसे जो जकड़े हुए हैं अंधविश्वासों से, जो रूढ़िवादों से जो जकड़ा हुआ मन, वो खुलता जाएगा। इतने आनंद को आप प्राप्त होंगे, आप उसको विचार भी अभी नहीं कर पाएंगे। बस खाली धैर्य से यहाँ कुछ दिन साथ दीजिए, तब आपको पता लगेगा। छोटी सी कहानी से हम शुरू करेंगे। रिजाउंडिंग कहाँ होता है? माइक्रोफोन ऑन है शायद। हाँ। एक नगर था। उस नगर में एक अंधा भिखारी भिक्षा के लिए जाता था। नगर के बाहर, नगर चारों तरफ दीवार था, दीवार के बाहर एक कुटिया बना के वो रह रहा था। नगर के अंदर जाता था और भिक्षा करता था, फिर शाम को लौट के आ जाता था। एक दिन नगर में गया और पता नहीं, नगर में आपस में कुछ लोगों में दंगा हो गई और आपस में एक दूसरे पर बम फेंकने लगे, गोलीबारी होने लगी, लाठी से एक दूसरे को मारने लगे। तो उससे घबरा गया वो भिखारी। उसको कुछ दिखता नहीं, कहाँ जाए किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई धक्का दे रहा है, कोई पास में बम फूट जाता है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगा, पर सोचा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे तो दिख नहीं रहा है, रास्ता तो मुझे सूझ नहीं रहा है।
पर सामान्य समय में क्या लाठी लेके धीरे धीरे चलता है, पर अब धक्का मुक्की में इधर उधर भाग रहे हैं लोग, लाठी से एक दूसरे को मार रहे, तलवार से मार रहे हैं, तो घबरा गया कि चिल्लाया जोर जोर से सहायता के लिए, कोई हो जो मुझे नगर के बाहर कर दो, कोई हो जो मुझे नगर के बाहर कर दो। व्याकुल होके जब कोई पुकारा उसने, तो कोई सहृदय व्यक्ति मिले, बोले कि बाबा मैं नगर के बाहर तो आपको लेके नहीं जा सकता, पर एक काम कर सकता हूँ। नगर के चारों तरफ एक ही दीवार है और दीवार में एक ही दरवाज़ा है। आप तुम जब नगर के दरवाजे को मैं क्या करूँगा, तुम्हारा एक हाथ उसमें लगा दूँगा, जैसे आप दीवार के सहारे सहारे ऐसे चलते जाओगे तो जहाँ दरवाज़ा आएगा उधर से आप निकल जाओगे। समझ में आ गया? तो भिखारी बोला कि हाँ बाबू, इतना तो कर दो कम से कम। तो उसका दाहिने हाथ में है लाठी और बाएं हाथ को क्या कर दिया, उस सहृदय व्यक्ति ने दीवार पर हाथ लगा दिया। दीवार को छूते छूते दीवार के सहारे सहारे आगे बढ़ता गया। धूप है कड़क धूप, और नगर का दीवार है, उसके और कोई जाता भी नहीं। कोई कांच के टुकड़ा डाल देता है, कोई पत्थर डाल देता है, कोई अपने खेत में से कांटे लेके उधर डाल देता है। जो वेस्टेज जो हैं, जितने कचरा है वो सब डाल रखे हैं। दीवार के सहारे आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ठोकर लग जाता है, कांटे फंस जाते हैं पैर में, कहीं कांच गड़ जाता है। ऐसे बड़ी मुश्किल से जा रहा है, पूरे शरीर कहीं कोई नाला खोल दिया है, कीचड़ में घुस जाता है। बड़े मुश्किल से आगे आगे बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में धूल हो गया है, पसीना पसीना हो गया धूप से, खुजली होने लगा शरीर पूरा, खुजाते खुजाते फिर आगे चल तो रहा है धीरे धीरे। अब आ जाएगा दरवाज़ा, अब आ जाएगा दरवाज़ा सोच सोच के, फिर खुजाते खुजाते आगे बढ़ रहा है। उसी बीच में दरवाज़ा निकल गया। फिर आगे वो हाथ लगाते हुए दीवार को फिर आगे चलता गया कि सोच रहा है कि अभी दरवाज़ा आ जाएगा, अभी दरवाज़ा आ जाएगा, पर दरवाज़ा तो पीछे रह गया। आगे बढ़ता गया और किसी पत्थर में ठोकर लगा, गिर गया, सर फूटा और वहीं उसका प्राण निकल गए। उस भिखारी की दशा को सोचकर हमें कैसे लग रहा है? दया आ रही ना? काश कोई उसे दरवाजे से बाहर कर देता, तो या तो वो खुजाता नहीं तो दरवाज़ा उसको मिल जाता। वो भिखारी कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं। भगवान से बार बार प्रार्थना किए हैं, जब संसार से त्रस्त होके बार बार प्रार्थना किए हैं, हे नारायण, हे मुक्ति प्रदाता, हे मेरे परम पिता, हे सृष्टिकर्ता, मुझे इस संसार सागर से बाहर निकालो, ये संसार भयंकर संसार से मुझे मुक्ति दे दो। भगवान बोलते हैं कि देख, ये जो 84 लाख योनि है उसमें तू भ्रमण कर रहा है। ये नगर का दीवार है, संसार नगर का दीवार है। 84 लाख योनि का भ्रमण करते 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 एक दरवाज़ा आएगा, वो मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि में तू अपना ये जन्म मरण चक्र से बाहर जा सकता है। पर मनुष्य योनि में आने पर हम तो विषयों की खुजली से परेशान रहते हैं। नाक कहता है कि मैं कुछ अच्छा सूंघूं, परफ्यूम डालते हैं, डिओ डालते हैं, किसी को क्या कहते हैं उसको यहाँ पे, मिश्री, तंबाकू होता है ना, उसका गंध चाहिए, किसको ये सिगरेट का गंध चाहिए, किसी को गांजा का गंध चाहिए। नाक सूंघते सूंघते परेशान है। और कान शब्द के पीछे दीवाना है। आजकल जो शादियों में लगा देते हैं क्या, डीजे, यहाँ लगता है कि नहीं,
छाती का धड़कन इतना बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। मुझे तो लगता है कोई गर्भवती स्त्री अगर उसके पास से गुजर जाए तो उसका गर्भ भी गिर जाए, इतना तेज वो आवाज़ से बजाते हैं। तो वो भी सुन सुन के बाराती में दीवाना होके नाचते हैं। इधर होता है कि नहीं, सन नहीं होता है? होता है। कान ऐसे विषयों के पीछे दीवाना है। और महिलाओं में चुगली, परनिंदा, परचर्चा, उसमें लग जाते हैं कान। और आंखें तो रूप के पीछे दीवाना है। अच्छे अच्छे देखें, सुंदर रूप निहारे कोई बात नहीं, पर यहाँ तक कि नग्न रूप देखने में इतना आग्रह करती कि आंखें खोज खोज के पहले तो ब्लू फिल्म देखते थे, अब तो हर हाथ में मोबाइल है, उसमें देखने लग जाते हैं छुपा छुपा कर। तो क्या पागलपन है, तो उसी में ही लगा रहता है। जीवा तो रस के पीछे दीवाना है। कुछ भी मुख में, जैसे कोई गट्टर है ऐसे डाल देते हैं मुख में, भोजन का स्वाद लेने के लिए, सड़रस लेने के लिए जीवा दिया गया है, पर उसको तो कुछ भी स्वाद चखाने में जीव व्यस्त है। और रही चमड़ी, ये तो किसी का भी स्पर्श लेने के लिए तैयार है। बेशक घर में जाता है, अपने पत्नी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग सहवास करके उससे भी सुख लेने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे विषयों के पीछे भागते भागते मनुष्य योनि छूट जाता है, वो दरवाज़ा छूट जाता है। फिर वही 84 लक्ष्य चक्र का भ्रमण करना पड़ता है, बार बार। आज ये व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं कल दिखाऊंगा आपको कैसे आप इस मनुष्य गर्भ में आने के लिए कितना प्रतियोगिता में कितने लोगों के साथ आपने हिस्सा लिया है। ये साइंस बेस्ड है। एक बूंद जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, असंख्य कितने करोड़ जीव रहते हैं, शुक्राणु रहते हैं, और उनमें से एक ही शुक्राणु माँ के गर्भ में जा सकता है और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार जब पिता माता संभोग के समय एक ही बूंद वीर्य गिरता नहीं, तो आप गिनती लगाइए कितने बूंद होंगे, और उस हिसाब से कितने करोड़ हम भाई बहनें हमारे साथ हुए होंगे, और कितने मरे, और कितने बार हमारे पिता के शरीर से वीर्य नष्ट हुआ, और कितने भाई बहनें हमारे साथ थे, साथीदार थे, सबके सब मर गए, पर मैं अकेला इस भूमि में आया माँ के गर्भ होते हुए। माँ के गर्भ में भी कितने संतान मर गए, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो जो मैं आया हूँ इस धरती पे, इसमें मेरा क्या भूमिका है, यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये हमें पता नहीं, और गुमराह होते जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है। काश ये हमें कोई बता देता। और जो फिर जब प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, भगवान से गुहार लगाते हैं, भगवान बोलते हैं कि अरे ये तो कोई नया है नहीं तेरा ऐसा काम, तू बार बार ऐसे ही प्रार्थना करता है और माँ के गर्भ में जाता है मनुष्य योनि में, फिर बाहर आकर वही संसार को अपनाकर संसार के पीछे लगकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है, फिर मेरे पास आ जाता है। ये क्या है सिलसिला? तो 84 लाख योनि ऐसे हम लोगों ने सुना है। ये 84 लाख योनि का हिसाब क्या है पता है? मैं बताता हूँ, आप नोट कर लेना है तो नोट कर ले। 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव होते हैं। 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव होते हैं। पानी में कौन कौन रहते हैं? मगरमच्छ, मछलियाँ, और क्या कहते हैं, कछुआ, कासव कहते हैं, और अलग अलग कई जीव रहते हैं। 9 लाख प्रकार के।
कितना ठंडी के मौसम में आप कितने व्यवस्था करते हैं टंडी से बचने के लिए। स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, अपना इनर चाहिए, सब हम पहन के अपने आप को शॉल, कंबल। पर मछलियों के पास कहाँ कंबल होता है। जो हिमालय में गंगा में और उधर मछलियाँ रहती हैं, वो कितना ठंडक होता होगा। वो पानी में बर्फ़ हो जाता है, -डिग्री पे चला जाता है। वहाँ मछलियाँ कैसे तड़पती होगी। पर उनके लिए कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। ये तड़प आप लोगों ने भी सहा है। जब मछली आप बने थे, जब मगरमच्छ बने थे, जब कासव बने थे, कछुआ बने थे, तब भी आप लोगों ने ये सहा है। अब याद नहीं, तब उन लोगों की दशा देख के आप विचार करें कितने कष्ट में आप रहे होंगे उस दशा में। एक बार पुरी के सागर किनारे गए तो देखे मछलियाँ ऐसे मरे पड़े हैं, माने असंख्य किनारे पर। मछुआरे थे, वो मछली पकड़ रहे थे। मैंने पूछा कि आप लोग ये मछली क्यों नहीं लेते ना, ये सारे सड़ गए हैं। कैसे ना, नदी में पानी ज़्यादा आ गया। पानी ज़्यादा आने से नदी के जो मछलियां हैं वो सागर में आ गए। सागर का पानी कैसे होता है, खारा होता है, और जो नदी का पानी मीठा होता है। तो मीठे जल में रहने वाले मछलियां सागर में आ गए तो सबके सब मर गए और किनारे पे आके पड़े हैं और सड़ गए हैं। उससे कोई नहीं लेगा, इसलिए उसे नहीं ले रहे। असंख्य लाखों के माने अनगिनत ऐसे मछलियां मरे पड़े थे। और एक बार गए तो ये जेलीफिश, पता नहीं सागर में क्या हुआ होगा, जेलीफिश, असंख्य जेलीफिश ऐसे किनारे में मरे हुए पाए गए। इतने बड़े बड़े कछुए, कासव, इतने बड़े बड़े, एक एक का वजन कम से कम 1-1 क्विंटल होगा, वैसे ही मरे हुए पाए जाते हैं। तो कितने दर्द होता होगा, कितना कष्ट सहन करना पड़ता होगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कष्ट हम लोगों ने सहा है, पर हमें याद नहीं, हम भुला देते हैं। उन लोगों को देख के ये याद रखना चाहिए, पूरा संसार जो है परमात्मा ने हमारे लिए जीता जागता एल्बम सजा के रखे हैं। उन्हें देखकर अपने पुराने जन्मों का याद करना चाहिए। पुराने जन्मों में ऐसे हम लोगों ने कष्ट सहा है, ये हम भूल गए हैं। इसीलिए संसार में विषयों के पीछे भाग रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है, आयु क्षीण होता जा रहा है, क्षय होता जा रहा है। उन मछलियों को क्या करते हैं लोग, लेके मूली गाजर की तरह काट काट के बेच रहे हैं और उन्हें लोग पका कर खा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत कम खाते हैं, पर बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्य में 98% लोग तो मांस मछली खाते ही हैं। तो पता नहीं मनुष्य है या राक्षस, तो जीवों को मार कर काट कर खाए हैं। ऐसे हम लोग अनेक बार कटे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं कितने बार कटे हैं। ये जीवन मिला, इस जीवन में हमें स्वतंत्रता मिली है। दरवाज़ा है ये नगर से, ये 84 लाख योनियों के बाहर जाने के लिए। क्या हुआ, बाहर जाने के लिए ये दरवाज़ा हम खो देंगे तो फिर वही चक्कर काटना पड़ेगा, फिर बार बार मरना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। आप लोग देखेंगे, मैं फिल्म दिखाऊंगा कैसे कैसे असंख्य जन्मों में हम लोग कितने कष्ट सहन किए हैं। पूरा सारा डॉक्यूमेंटरी पास में है, आप लोगों को दिखाऊंगा पूर्व जन्म के वृतांत के साथ। इसी जन्म में जो हमारे गर्भदशा है वो भी है डॉक्यूमेंटरी, वो कल दिखाएंगे। तो 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले जीव पक्षी होते हैं। पक्षियों का घर कहाँ है। कल तूफान कुछ आसपास होने लगा, तो जब तूफान होता है हम क्या करते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं बारिश से बचने के लिए। जो ओले गिरते हैं
क्या कहते हैं उसको, गार यहाँ पे कहते हैं। बर्फ़ गिरते हैं तो हम अपने आप को छुपाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। ये बंदर ये पक्षी जो घोंसले बना के रह रहे हैं, वो कहाँ सर छुपाएंगे। तूफान जो उड़ीसा में हुआ था, 250 से 300 किलोमीटर स्पीड से हवा बह रहा था। तो इतने तेज़ हवा में वो लोग उसी पेड़ पर बैठे हुए थे, तो सारे पेड़ गिर पड़े, कोई भी एक पेड़ बचा नहीं, सारे पेड़ भूमि में गिर पड़े। तो उनका घोंसला गया, वो भी असंख्य पक्षी ऐसे मरे पड़े। क्या जीवन है, कहीं रहने के लिए ठौर ठिकाना नहीं, ठंडी गर्मी बारिश बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, उनका कोई घर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अंडे दिए, बच्चे हुए तो कोई जाके सांप कभी खा जाता है, कभी बंदर फेंक देता है, कभी कौवा ले जाता है, कभी गिद्ध खा जाता है। कोई व्यवस्था उनकी सुरक्षा की नहीं, कहीं कंप्लेंट करने के लिए कहीं पुलिस व्यवस्था नहीं, कोई सुनने के लिए कोई न्यायालय उनके लिए नहीं। हमारी कोई हानि होती है तो हम पुलिस के पास चले जाते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वो आके खड़े हो जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, हमें न्याय मिल जाता है। पर उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसा उनके समाज में है नहीं। ये सारे भोग योनि हैं। उन भोग योनियों में जाके कष्ट सहन करने के बाद जब सारे पाप नष्ट होते हैं, फिर आके मनुष्य जन्म में हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। फिर 11 लाख जमीन के नीचे रहने वाले जीव होते हैं। जमीन के नीचे कौन कौन रहते हैं? मेंढक, चूहा और क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे जीव। 11 लाख प्रकार के जमीन के नीचे। तो आप लोग रिसर्च करना, गूगल सबके हाथ में है कि कौन कौन जमीन के नीचे रहते हैं। आप लोग उसे ढूंढ कर पता कर सकते हैं। असंख्य कीड़े रहते हैं। जब आप फवारते हैं तो मिट्टी में चले जाते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद फिर क्या करते हैं, ऊपर आ जाते हैं। असंख्य तरह के कीड़े रहते हैं। क्या फिर मेंढक क्या कहते हैं, भेड़ुक तो वो रहते हैं। और जो जिया होते हैं ना, वो मिट्टी को खोद खोद के खा जाते हैं। मिट्टी क्या कहते हैं उसको, इतने लंबे लंबे, केचुआ। तो ओल ऐसे सांप बिच्छू कितने होते हैं। सांप निकले तो मारो 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 करके उसको मार डालते हैं। बिच्छू निकले तो बिच्छू को मार, कहाँ घर में जाए तो बच्चों को खा जाएगा, काट जाएगा करके उसे देख के हम छोड़ते नहीं, हम मार ही डालते हैं लोग। तो कोई दया नहीं। ऐसे कष्ट में हम लोग ये जीवन बिताए हैं। असंख्य योनि ऐसे बिताए हैं, पर हम भुला देते हैं वो कष्ट। तो उन जीवों को देखकर उनसे ये शिक्षा लेनी है, ऐसा अपना जीवन भी कभी बीता था। ऐसे कष्ट हम सहे थे। सांस लेने के लिए तकलीफ़ें। मेंढक 6-6 महीने तक मिट्टी के नीचे छुप कर रहता है। नेवला रहता है, खरगोश रहते हैं। तो ये सारे जीव मिट्टी के नीचे रहने वाले जीव हैं। ऐसे ही 20 लाख प्रकार के उद्भिद होते हैं। पेड़ पौधे लताएं ये जो हैं, ये 20 लाख प्रकार के होते हैं। उनकी दशा देखिए। लोग पेड़ काटते हैं, कभी पूछते हैं भला तुम्हें हम काटे क्या? कोई पूछना नहीं, सीधा कुल्हाड़ी लिए। आजकल कुल्हाड़ी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कटर मशीन से तुरंत कट जाता है। उसका मन नहीं पूछते हम, तुम्हें काटे क्या? पानी पास में होते ही तालाब दिखता है। पास में पेड़ खड़ा है तालाब के ऊपर, पानी के पास जा नहीं पा रहा है, जाके पानी पी सकता है। वो सूख कर वहीं मरेगा, पर पानी में जा नहीं सकता वो। यहाँ तालाब वैसा नहीं होता जो उसमें पॉलीपैक होता है, पानी बाहर ना जाए करके, तो उसके जड़ तो पानी खींच नहीं सकता। पॉलीपैक में तो पानी बंद है। पानी को देखते देखते वो मरता है, पर पानी पी नहीं सकता। ऐसा जीवन हमारा बीता है। कोई
जिस आश्रम में मेरी पढ़ाई हो रही थी तो उसमें एक बार क्या हुआ, ब्रह्मचारी लोग क्या किए, सारे पत्ते को इकट्ठा करके पेड़ के नीचे रख दिए और दोपहर को आग लगा दिए। मैंने कहा ये क्या मूर्खता है, जाके देखा तब तक आधा पेड़ जल गया था। वो देख रहा है पानी तालाब में, क्या वो पानी लाके छिड़क सकता है, आग को बुझा सकता है? कुछ नहीं कर सकता। पानी टैंक में भी पास में था, उससे पानी लेके वो छिड़क कर बुझा नहीं सकता। टहनियाँ काटने के लिए कोई आ रहा है या तो पेड़ काटने के लिए कोई आ रहा है, देखते हुए भी वो भाग कर नहीं जा सकता, मजबूरी है उसकी। ऐसे कई जन्म हम बिताए हैं, असंख्य जन्म हम बिताए हैं। 20 लाख प्रकार के ये स्थावर योनि है। तो फिर 30 लाख प्रकार के 4 पैरों में चलने वाले जीव होते हैं। पशु जैसे गाय भैंस आदि जितने 4 पैरों में चलने वाले जीव होते हैं, ये 30 लाख प्रकार के होते हैं। जिन पशुओं को आप देखेंगे, नए पशु कोई दिख गया या तो किसी के कष्ट आप देख रहे हो, तो उनको देखकर आप याद करना पूर्व जन्म का, कभी ऐसे हम भी कष्ट को पाए हैं। जो कसाई लोग लेके जाते हैं भेड़ बकरियों को बांध के लटका के, कितने ज़ोर से चिल्लाते हैं पर उन्हें कोई रक्षा नहीं कर पाता, कोई रक्षा करने आगे नहीं आता, चिल्ला कर मर जाते हैं पर रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे अनेक बार हम भी मरे हैं पर हम भूल गए हैं। और बाकी आगे ये कितने हो गए, 80 लाख प्रकार के जीव हो गए और रहा 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि है। मनुष्य में आप देखे होंगे कि अलग अलग रंग रूप रहता है, आकार प्रकार रहता है। साथ में देवताओं को भी मनुष्य योनि में लिया जाता है, राक्षसों को भी मनुष्य योनि में लिया जाता है। तो ऐसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि होते हैं जिनमें हम कष्ट को पाया है, सहा है, फिर जाके ये खुशहाल जीवन हमें मिला है जो अभी हम गंवा रहे हैं। संभर जाए, सजग हो जाए, ये जीवन को ऐसे नष्ट होने ना दें। जो पाने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन दिया गया है उसे हम प्राप्त कर लें, उस लक्ष्य को पा लें तो बस काम बन जाएगा। ये जन्म मरण चक्र से हम छूट सकते हैं। शास्त्र कहता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तुलसीदास जी महाराज रामायण में बोले कि ये बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग भी बार बार मांगते हैं भगवान से कि हे नारायण, हे मुक्ति प्रदाता, हमें एक बार, कम से कम एक बार मनुष्य जीवन दे दो ताकि हम अपना कल्याण का साधन कर लें, हमारा अपना मुक्ति का साधन कर लें। पर ये सहज नहीं, ऐसे सहजता से मिलता नहीं ये जीवन। तो इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य जी बोले मनुष्य जीवन मिल गया किंतु मनुष्य बनना उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन तो जो फुटपाथ में पड़े रहने वाले लोग होते हैं, पागल होते हैं, कुत्ते भी खाते हैं उसी थाली से स्वयं भी खा रहे हैं। पड़े हुए बहुत लोगों को देखे होंगे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे बाल हुए होंगे, इधर एक बच्चा, महिलाएं लेके रोड पर पड़ी हुए बच्चे, मक्खियाँ भिन भिना रही होंगी और कुत्ते आके चाट के जा रहा होगा, देखेगी नहीं शहरों में। तो ये भी तो मनुष्य योनि है। स्लम एरिया में आप जाएंगे तो कैसे कैसे दशा में रहते हैं। कोई नाली में उसे उठा के खा रहा है, कोई नाली के बगल में सो रहा है, कहीं कपड़े उठा के कहीं गंदे कचड़े से लपेट रहा है। वे भी तो मनुष्य है, उनको उनकी जैसे दशा हमारी नहीं है, हम बहुत अच्छे दशा में हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिल जाना वो बात अलग है,
मनुष्य बनना अलग बात है। मनुष्य बनना मतलब क्या है? मनुष्य जीवन मिला तो मनुष्य बन गए, नहीं, ये मनुष्यता जब तक नहीं आई तब तक उसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मनुष्यता फिर क्या है? अभी सीधा बैठो, इधर मुंह करके। तुम सुनो, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब याद हो जाता है कि नहीं? हाँ, वो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो भूल जाते हैं, वो लिखेंगे। तुम्हें कोई बस सुन लो, बस हो जाएगा। मनुष्य जीवन मिला, पर मनुष्यता किसे कहेंगे? एक छोटी सी कहानी कहता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। आसाम का एक पर्वत है, उस पर्वत पर एक नारायण मंदिर हुआ करता है। उस नारायण मंदिर के जो पुजारी थे वो अचानक किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पूजा फिर कौन करेगा? जो उनकी कमेटी थी, उन लोगों ने एक इश्तहार निकाला। इश्तहार में एक पुजारी का जगह खाली है और जो प्रार्थी वो आवेदन करके था। बहुत लोगों ने आवेदन किया। जिस दिन परीक्षा होनी थी उस दिन सुबह से लाइन लगी है। पर्वत के ऊपर जाते समय कोई ऐसा अच्छा स्टेप्स नहीं बने थे, सीढ़ी नहीं बनी थी। उबड़ खाबड़ रास्ता, पत्थर सारे पड़े हैं, पैर पत्थर पे आ जाता है, पैर फिसल जाता है और चारों ओर से ऐसे जंगल बढ़ गया है, कांटे हैं, शाखाएं हैं, शरीर में लगता है। जैसे तैसे करके लोग ऊपर चलने लगे। बहुत सारे विद्वान आए क्योंकि मंदिर बहुत पुराना था और प्रसिद्ध मंदिर था। बहुत भाविक लोग जाते थे, लाखों के संख्या में। चढ़ावा भी बहुत अच्छा आता था, मतलब पुजारी को बहुत अच्छा क्या मिल जाता है, दक्षिणा बहुत अच्छा मिलता था। तो आशाई सब थे कि हम पुजारी बन जाएंगे तो बहुत अच्छा कमाई होगी। लोग जाने लगे। परीक्षा हो गई सबकी। दोपहर का समय था, सब प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं। इसी समय एक युवक आए। उनका कपड़ा फटा हुआ और धूल से सना हुआ लाल लाल हो गया है, हाथ भी गंदे हैं, पूरे शरीर में धूल है, कहीं कांटे लग गए हैं, ऐसे फट गए हैं ऐसे कपड़े, शरीर में भी कहीं से कई जगह चिर गया है, रक्त बह रहा है। उन्हें देखकर जो उनके मैनेजर थे, प्रेसिडेंट, वो बोले कि आप इतने देर में आए तो परीक्षा तो हो गई। वो हंस दिए, बोले कि कोई बात नहीं, तो आप पहले आते तो आप भी प्रार्थी बन सकते थे ना। हाँ, तो वो तो बात सही है, पर कुछ काम था इसलिए विलम्ब हो गया। बोले कि क्या काम था? ना, मैं सुबह ही पहाड़ के नीचे पहुंच गया था, पर पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरा पैर एक पत्थर के ऊपर आया तो पैर फिसल गया, मैं गिर पड़ा। मुझे लगा कि ऐसे तो सब लोग गिरते होंगे, तो मैं क्या कर रहा था कि पत्थरों को सब दोनों बाजू में ऐसे अलग कर रहा था। पूरा रास्ता साफ करते करते आया ऊपर, और कांटे भी ऐसे आ गए थे रास्ते पर, उनको सब तोड़ा। कोई हथियार नहीं था तो हाथ से तोड़ना पड़ा, तो इसीलिए थोड़े समय लगा। मुझे क्षमा करें, विलम्ब से आया। तो जो प्रेसिडेंट थे वो बोले कि अच्छा ठीक है, तो आप प्रसाद लेंगे कि नहीं? ना, हाँ भूख तो लगी है, प्रसाद मिलेगा नहीं? प्रेसिडेंट बोले हाँ प्रसाद तो मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं, प्रसाद मिल जाएगा तो और क्या चाहिए। उन्हें बोले कि जाइए आप हाथ मुंह धो के आ जाइए। तो हाथ मुंह धो के आते ही वो प्रेसिडेंट बोले क्या आपको पूजा आती है? बोले हाँ पूजा आती है। तो पूजा कैसे करते हैं? तो बोले कि पूजा करना क्या है, भगवान को नहला देना और उनका श्रृंगार करा देना और भोग लगाना, ऐसे फल जो है मेवा वगैरह,
और बाकी चंदन धूप ऐसे देना, बस। और अच्छा, कोई मंत्र वगैरह ना? हाथ जोड़ के बोले, मंत्र मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मंत्र मुझे आता नहीं। सब लोग हंसने लगे, अरे ये गवार मूर्ख, ये क्या पूजा करेगा। तो फिर सभापति बोले, अच्छा ये पूजा आप कहाँ से सीखे? ना, मेरी माँ पूजा करती थी, उनसे मैंने सीखा है। बोले ठीक है आप भोजन कर लीजिए। बाकी लोग थोड़े आश्चर्य होके बोले, आप ऐसे क्यों पूछते हैं उनको? वो तो अनपढ़ गवार है, उसे क्यों पूछते हैं? हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए हैं, बड़े बड़े गुरुकुल से डिग्री लेके आए हैं, कर्मकांड में हमारे पास उपाधियां हैं, राजा महाराज लोगों से हमारे पास प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र है। फिर आप उन्हें पूछने की ये क्या ज़रूरत है? क्या उनको भी आप प्रतियोगिता में हिस्सा दे रहे हैं? वो सभापति बोले, नहीं, प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं दे रहा हूँ, वे पुजारी रूप में नियुक्त हो गए। सब लोग चिल्लाए जोर से, क्या ये आप ये हमारे साथ नाटक कर रहे थे, खेल खेला है क्या आपने कि हम इतने पढ़े लिखे हमें नियुक्त ना करके अनपढ़ गवार को आपने नियुक्त कर दिया? तो सभापति हंसने लगे, बोले, भगवान नारायण मुझे स्वप्नादेश किए थे किसी एक मनुष्य को मेरे पूजा में लगाना, ताकि मैं थोड़े शांति से पूजा ग्रहण करूं। तो फिर वो लोग और चिढ़ गए, क्या हम पशु हैं, हम मनुष्य नहीं हैं? सभापति और हंसे, बोले, ये आप लोग विचार करो, कुत्ते आपस में खेलते हैं कब तक? जब तक उनके सामने कोई रोटी का टुकड़ा नहीं आया है। रोटी के टुकड़ा डाल दो, फिर उनका खेल लड़ाई में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोगों ने तो बढ़ चढ़ कर यहाँ आप पहुँचे, पर उधर ध्यान तो नहीं दिया जिधर वो ध्यान दे रहे थे। आप लोगों ने इनको भी देखा होगा रास्ते में, ये उनका वो पागलपन था जो साफ कर रहे थे, वो भी आपके तरह दौड़कर यहाँ आ सकते थे, पर उन्होंने ये सब किया ही नहीं। उन्होंने सोचा कि जैसे मुझे ठोकर लगा, वैसे अगर किसी को ठोकर लग जाएगा तो उसको घाव हो जाएगा, या तो कोई ऊपर से गिर जाएगा तो प्राण हानि हो सकती है, क्यों ना मैं इसको साफ कर दूं। मेरा तो वहाँ पे पुजारी रूप में नियुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं सज धज कर, और मुझे कौन पूछेगा? कम से कम मैं ये साफ कर दूं, कुछ तो पुण्य हो जाएगा। ये मतलब इतने महात्मा लोग इधर आना जाना कर रहे हैं, उनकी सेवा हो जाएगी करके वो सेवा में लग गए। यही मनुष्यपना है। आपने कोई लाभ उन्होंने देखा नहीं, आप लोगों ने तो लाभ के लिए यहाँ अच्छा चढ़ावा होता है, अच्छी दक्षिणा मिलती है करके आप लोग यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, नियुक्त होने के लिए आशा करके आए हैं, पर उनकी कोई आशा नहीं है। भगवान को यही प्रिय है। यदृच्छालाभ संतुष्टः, ये भगवान स्वयं बोले हैं कि जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहना, यही मेरे भक्त का लक्षण है। संतुष्ट सततम, ये लक्षण भगवान ने बताया है। तो आप लोगों में ये है तो नहीं, इसमें इनमें देखा जा रहा है ये सारे लक्षण, तो इसीलिए इनको यहाँ पे पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और रही बात मंत्र की, मंत्र तो मैं सिखा दूंगा। श्रद्धा अति आवश्यक है, मनुष्यता अति आवश्यक है, जो इनके पास सहजात गुण हैं, और मंत्र तो हम सिखा देंगे, बस वो सीख जाएंगे। आप लोग अपने अपनी जगह विदा लीजिए करके सबको विदा किए, उनको पुजारी रूप में नियुक्त किए। यदि मनुष्य में ये मनुष्यता नहीं है, दया, क्षमा, सहनशीलता, सेवा, पूज्य पूजा भाव, करुणा, ये सारे सद्गुण नहीं है, मनुष्यता नहीं है,
तो फिर मनुष्य होने के बावजूद भी वो पशु के बराबर है। पशु अपना ही लाभ ढूंढता है, मनुष्य सबका विचार करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान गीता में बोले कि अपने समान जो सबको देखता है, सुख हो या दुख हो। मुझे ये दुख दे रहा है तो मैं किसी को ये ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा, मुझे ये सुख दे रहा है तो इसीलिए मैं सबको ऐसा ही व्यवहार करूँगा। ये जैसे माँ को कुछ खाने के लिए दिया जाए तो माँ पहले अच्छा लगे कोई चीज़ ऐसा तो पहले क्या करती है, क्या करती है माँ? पहले अपने पास संभाल के रख देती है, बच्चे को खिलाएंगी। तो वैसे ही भाव होना चाहिए, जो हमें पसंद है वो संसार को देना चाहिए। ऐसा अगर भाव है तो उसे मनुष्य कहा जाएगा, अन्यथा पशु के बराबर है। पशु अपना हिस्सा खोजता है, अपना हिस्सा लेता है, अपना हिस्सा का अपना हिस्सा नहीं दूसरे का हिस्सा भी छीनकर खाता है। कई गाय हैं पास पास, गायों के सामने अलग अलग चारा डाला गया है, गाय अपना चारा छोड़ के दूसरे की चारा छीनकर खाती है, देखे कि नहीं? देखे ना? तो ये पशु वृत्ति है। और मनुष्य माँ क्या करती है, बच्चे का ख़त्म हो गया तो फिर उसका ख़त्म होने से पहले वो अपने थाली में से लेके उसके थाली में रख देती है, होता है कि नहीं? तो ये मनुष्यता है। पशु और मनुष्यता में ये अंतर रहता है। पशु ये विचार शक्ति उसमें नहीं है। तो और भी मनुष्य में विशेष गुण होना चाहिए, वो है ज्ञान। वो ज्ञान क्या है? शास्त्र ऐसा कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मैथुन मतलब स्त्री पुरुष संभोग करना। आहार जो भोजन करना, निद्रा मतलब सोना, भय अपने से शक्तिशाली से डरना, और मैथुन मतलब परस्पर स्त्री पुरुष मिलन होना और संतान उत्पन्न करना। ये पशुओं के साथ बराबर है मनुष्य का। एक विशेष गुण है मनुष्य के पास, वो है ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। दोहराएंगे, मैं बोलूँगा तो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। ज्ञान से रहित पशु के बराबर है। तो मनुष्य रूप तो है मनुष्य का, पर मनुष्य के अंदर पशु छुपा हुआ है। किसी की भी लड़की को देखा, जंगल में उठा लिए, उसको उधर रेप करके मार करके फेंक देते हैं। ये कोई मनुष्यता है? कैसे कैसे घटनाएं आती है। एक चाचा अपने छोटी सी बच्ची क्या कहते हैं, भाई की बच्ची को, नहीं पोती नहीं, पुतनी बोलते हैं, भतीजी। तो उसको रेप करके मार करके अपने बगीचे में गाड़ दिया। खोज, और साथ में भाई भाभी उन लोगों के साथ, पुलिस के साथ खोज रहा है कि कहाँ गई कहाँ गई। तो स्कूल में से स्वयं लेके आया और अपने बगीचे में रेप करके उसको गाड़ दिया। फिर सब खोज खोज के थक गए। कई दिनों के बाद पता नहीं कैसे करके वो मिला। फिर कैसे करके पकड़ा गया, उसने माना और पूरा पीस पीस करके काट के उसको गाड़ दिया है खेत में। ये होता है। आप क्राइम फाइल टीवी पे आता है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कितने कितने घटनाएं होती है। कितना माने पशु भी ऐसे घटना, पशु समाज में ऐसा कहीं होता नहीं जो मनुष्य समाज में होता है। तो ये मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूल जाने के बाद पशु से भी नीचे गिर जाता है। ये कल विषय आएगा। तो ये मनुष्यपना ना रहे तो पशु के बराबर है।
ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। तो फिर वो ज्ञान क्या है? हमें तो ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान नहीं है? क्या पढ़ी हो? कहाँ तक पढ़ी हो? ग्रेजुएशन। अपना विनायक इंजीनियरिंग किया है, तो कोई पीजी मास्टर डिग्री लिए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। तो बोलेंगे हम तो, हमारे पास तो ज्ञान है, हम तो ज्ञानी हैं, तो हम पशु थोड़े हैं। पर शास्त्र कहता है ये ज्ञान सफिशिएंट नहीं, ये ज्ञान तो पशु इतर प्राणियों में भी है। कैसे? देखेंगे कैसे कैसे इतर प्राणियों में है। आपका कहीं किसी रैक में मिठाई लाके रख दिए हैं, चींटी को क्या कहते हैं? मूंगी को। उसको कैसे पता होता है कि वहाँ मिठाई है? चींटी तो वहाँ नहीं थी, पर थोड़ी देर में देखे कि वहाँ पूरा लाइन की लाइन लग गई है। कैसे पता लगा? कौन सा उनके पास डिटेक्टर था कि यहाँ मिठाई रखी है, शक्कर रखा है? वो जाके बराबर उस जगह पे पहुँच जाते हैं। इतना छोटा जीव, उसका नाक कितना बड़ा है, वो सूंघ सूंघ के पहुँच जाते हैं। तो फिर उनके पास भी तो ज्ञान है, हम इतना डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा नाक इतना शक्तिशाली नहीं कि वो कहाँ है हम पता कर सकते हैं। मनुष्य पता नहीं कर सकता, कुत्ते को लगाया जाता है कि बम कहाँ है, खोज के निकालो। तो फिर मनुष्य से कुत्ता तो बढ़कर ज्ञान है ना उसके पास, तो मनुष्य के पास ज्ञान क्या ज़्यादा हो गया? कुत्ते का सहायता ली जाती है। चोर को पकड़ने के लिए जब मनुष्य पुलिस पकड़ नहीं पाती, तब कुत्ते को लेके जाती है। कुत्ता सूंघ कर कपड़ा, बूट या तो जिस जगह पे घटना घटी उस जगह को सूंघ के जाके बराबर उस व्यक्ति को पकड़ के लाता है। तो कुत्ते में तो ज़्यादा ज्ञान है, वो पहचान कर पाता है। और देखें, आगे बारिश होगी हम पता नहीं कर पाते। उसको पता करने के लिए साइंस आगे बहुत डेवलप कर चुकी है, इसलिए कई मशीनें निकली हैं, उससे हम पता करते हैं। फोरकास्ट होता है कि बारिश होने वाली है, तूफान होने वाला है, या तो कुछ ऐसा वातावरण का जो विवरण देते हैं। पर कल या परसों, कल निकले थे ना कीड़े, छोटे छोटे होते हैं, लाइट में ऐसे उड़ते हैं। वो पहले से संदेश दे देते हैं कि तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है। उनको उनके पास कौन सी मशीन है, उन्हें कैसे पता लगता है? तो फिर वो तो हमसे भी आगे है उनकी साइंस, हम उनसे ज़्यादा नहीं है। और जो भूकंप आगे होने वाला है, जब सांप, नेवले और मेंढक, जो चूहे सब बाहर आके इधर उधर घूमने लगे, तो जानना कि आगे भूकंप होने वाला है। उनको पहले पता हो जाता है, पूर्व सूचना है ये। वातावरण में ऐसे हलचल हो तो जानना कि भूकंप होने वाला है। सतर्क हो जाना चाहिए। अच्छा, एक होता है कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, क्या कहते हैं उनको? बाड़वी, दीमक हिंदी में कहते हैं, मराठी में बाड़वी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या मैं कह रही थी? उदई। वो कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर आया है? बोलो। वो जो घर बनाता है, वो जो घर बनाता है, इतने बारिश में भी उसका घर टूटता नहीं। बना किस में? कंक्रीट लाता नहीं कोई कहीं से, वो किसी फैक्ट्री से वो पतरा नहीं लाता है, वो मिट्टी से बनाता है। और वो मिट्टी पूरे बारिश में रहे। यहाँ तो बारिश कम है, उड़ीसा में 6 महीने तक बारिश होती है, तो भी उनका घर टूटता नहीं। और घर के अंदर की सजावट देखोगे आप तो ताजुब रह जाओगे
कितने सुंदर उनकी प्लानिंग है, बीच में रोड और जो चारों ओर ऐसे अपना गांव बसा हुआ है, कितने सुंदर प्लानिंग से बनाते हैं। और पूरा एकदम अंदर चिकना है, और इतने छोटे से मुंह में वो अपना मिट्टी ले लेके भर भर के करते हैं। और ऐसा घर हम एक बार छत बना लेते हैं तो उस छत को ऊपर करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, संभव ही नहीं है, असंभव होता है। आजकल कुछ कर रहे हैं, पर उनका घर कंप्लीट हो गया, फिर अगले साल देखो फिर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर का तोड़ते नहीं हो, वो ऊपर ऊपर बढ़ाते जाते हैं, अंदर भी वो अपने आप बढ़ता जाता है। क्या टेक्निक कहाँ से सीखा है उन लोगों ने, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हैं वो, तो फिर उनका ज्ञान तो हमसे भी बढ़कर है। चूहे को आप देखोगे खेत में जो अनाज काट काट के लेके सजा के रखते हैं अपने गड्ढे में, इतने पूरा साइज करके रखते हैं, तो हम भी इतने साइज नहीं कर पाएंगे। इतने पूरा एकदम कोई कटर से काटा है साइज करके, इसे एक एक करके काट के लेके जाएंगे। इसे वहाँ होता है धान की जो निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं, इसे लगता है, तो नीचे से काट के लेके चले जाते हैं। काट के लेके अपने सब किसान लोग क्या करते हैं, जब बहुत चूहे ले जाते हैं देखते हैं, तो जाके जहाँ बील होता है उसको खोद के उसमें से निकालते हैं। अंदर इतने सुंदर साइज करके रखते हैं, बीच में से रास्ता और दोनों ओर ऐसे जैसे हम पोते लगाते हैं ना, वैसे पूरा साइज एकदम बराबर कटिंग की गई, ऐसे करके साइज करके रखते हैं। कहाँ से ये डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखी उन लोगों ने। तो हमें बहुत घमंड है कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञान हमारे पास है। उन लोगों ने तो इतना ज्ञान उनके पास है कि हम विचार भी नहीं कर सकते। और देखो एक नेवला, जो मराठी में कहते हैं मुंगूस ना, हाँ, सांप के साथ लड़ाई करता है। कभी नेवले को मरा हुआ कोई पाया नहीं। वो किंग कोबरा, हिराज मर जाता है, नाग मर जाता है, कोई भी सांप हो मरता है उसके हाथों, पर वो मरता नहीं। आपस में लड़ाई के समय सांप भी उसे काटता है। सांप के साथ लड़ाई के बाद जब सांप मर जाता है, तुरंत वो भागता है, एकदम एकाएक भागता है, थोड़ी देर में फिर आ जाता है, उसको फिर खाता भी है, सांप को खाता है वो। पर जो भाग जाता है थोड़ी देर में फिर आता है, जो भाग जाता है उसी समय वो जाके कहीं ना कहीं कोई दवा खा के आ जाता है। कहाँ छुपा के रखा है वो दवा, आज तक कोई साइंटिस्ट खोज कर निकाल नहीं पाए। अगर वो मिल जाए तो सर्पदंश से कोई मरेगा नहीं, इतने लाजवाब है वो दवा। हमारे खेत में कहीं हमारे बगीचे में है, उसे पता है, हमें पता नहीं है। तो फिर हमें घमंड है कि हम ज्ञानी हैं, तो बहुत आगे निकले हुए हैं ज्ञान में। और एक पक्षी होता है ऐसे बाबुल में, और जो बेर के पेड़ में कांटे में इसे लटका देते हैं अपना घोंसला, ऐसे करके घास ला के कहीं से पूरा वो अपने चोंच से इसे बुनता है। कोई साइंटिस्ट भी मशीन से इसे, कोई कारीगर इतना सुंदर बुन नहीं सकता, बस अपने चोंच के सहारे बुनता जाता है। कितना भी तूफान हो, कितना भी हवा हो, टूट कर गिरेगा नहीं। और उसका मुंह ऐसे नीचे की ओर करता है, इसे लंबा करके। क्यों ऐसा करता है कि सांप अगर चढ़ भी जाए पेड़ पर, ऐसे करके ऊपर ऐसे चढ़ नहीं सकता, अंदर ऐसे जा नहीं सकता, ऊपर से तो खा नहीं पाएगा उसके बच्चे को, और ऐसे नीचे करके भी ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि सांप ऊपर ऐसे पलट कर नहीं जा सकता ऊपर बिना सहारे। इसीलिए उसका मुंह ऐसे नीचे करके लंबा कर देता है। देखा है कि नहीं आप लोगों ने। तो और अंदर से वो क्या करता है कि उसको गोबर से लेप लगा देता है, गोबर मिट्टी से डिस्टेम्बर करके रखता है। और उसमें भी ये कीड़े होते हैं ना, अंधेरे में लाइट करते हैं, तो उनको लेके उसमें फिट करता है। रात को उसका घर उजाला रहता है, अंधेरा नहीं रहता। तो उनके पास, हमारी साइंस क्या है, उनके पास बिना कोई बिजली से कहीं उनको फीस भरना नहीं पड़ता, पेमेंट करना नहीं पड़ता, घर भी उजाला होता है। और उसका घर ऐसा बेडरूम उसका बना हुआ होता है,
कितना भी पवन से हिले डुले उसका ना अंडा गिरेगा ना उसका बच्चा गिरेगा। तो फिर हमारे पास क्या ज्ञान है? लाखों खर्च करते हैं घर बनाने के लिए, पर उनको तो कुछ खर्च ही लगता नहीं, और पूरा बाहर होता है, पानी भी उसमें जाता नहीं, हवा कुछ नहीं कर पाता, आराम से चैन की नींद लेते हैं वो। ये ज्ञान ज्ञान नहीं, ये सामान्य ज्ञान है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सामान्य ज्ञान है। ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेष। मनुष्य के पास ज्ञान विशेष देखा जाता है जो पशुओं के पास नहीं रहता। वो ज्ञान क्या है? यही सीखना है इस शिविर में। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? इस संसार में मेरा क्या कर्तव्य है? भूमिका क्या है? जो चारों तरफ लोग दिखते हैं, इनके साथ मेरा संबंध क्या है? इनके साथ नाता क्या है? यहाँ से जो लोग जाते हैं कहाँ जाते हैं, और जो आते हैं कहाँ से आते हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? ये अपने बारे में ये जब ज्ञान होता है, उसे ही ज्ञान कहा जाता है, उसे आत्मज्ञान कहा जाता है, उसे परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। ये परमात्मा कौन है? ये सृष्टि की रचना किसने की है? सृष्टि में अलग अलग विविधता से परिपूर्ण ये सृष्टि कैसे है? क्या है ये? इस विषय में आकांक्षा जगना यही ज्ञान का लक्षण है। किसी सद्गुरु के पास जाकर ये ज्ञान ले, तब अपना जीवन धन्य होगा, अपना जीवन परिपूर्ण होगा, अन्यथा जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसी ज्ञान के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। यही जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मनुष्य जीवन अधूरा है, और इस अधूरेपन के कारण फिर वही 84 लाख योनि का भ्रमण करना हमें पड़ेगा। तो ये अधूरेपन को हम यहीं समाप्त करेंगे, यहाँ पूरा करके अपने जीवन का लक्ष्य साध लेंगे, ताकि आगे जाके जन्म मरण चक्र में जाना नहीं पड़ेगा। तो फिर वो परमात्मा कौन है? उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए? आज यहीं पर हम समझ कर जाएंगे। पता नहीं कल का सूरज हमारे लिए देखना संभव है कि नहीं, ये हम गारंटी नहीं दे सकते। तो आज इसी क्लास में ही उस परमात्मा का पहचान करेंगे और यहाँ से उठेंगे। भगवान के बारे में जो संसार में आज तक हम सुने हैं, कष्ट करने से कृष्ण मिलते हैं, सुने कि नहीं? नहीं, उड़ीसा में कहते हैं कष्ट कर ले कृष्ण मिले। भगवान सबसे बड़े हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन श्रम करना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, तीर्थ जाना पड़ता है, जप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, नहीं, भूखे रहना पड़ता है, निर्जला रहना पड़ता है, या तो साबूदाना करना पड़ता है। तो तभी जाके भगवान मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, उपनिषद कह रही है। सारे वेद, वेदांत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और ऋषि मुनि सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि परमात्मा को पाने की आवश्यकता नहीं है। ये फूल तोड़ना के लिए जितना प्रयास करना पड़ा है, उससे भी कम प्रयास से परमात्मा मिल जाएंगे। श्वास लेने के लिए जितना प्रयास करना पड़ता है, उससे भी कम प्रयास से परमात्मा मिल जाएंगे। आँखों के पलके गिराने के लिए जितना श्रम करना पड़ता है, उससे भी कम श्रम में परमात्मा मिल जाएंगे।
नींद आ रही है? जम्हाई लेने के लिए जो जितना प्रयास करना पड़ता है उससे भी कम प्रयास से परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा के लिए कुछ कष्ट करना नहीं पड़ेगा। ना तीर्थ जाना है, ना व्रत करना है, ना यज्ञ करना है, ना उपवास करना है, ना किसी शास्त्र का अध्ययन करना है, कुछ करना नहीं। परमात्मा मिल ही जाएंगे उससे सस्ते में, उससे कम प्रयास में। क्यों? क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। व्यक्ति एक देशी होता है, शक्ति व्यापक होता है। किसी व्यक्ति को पाना हो, समाधान जी को पाना हो, तो उनके गांव में जाना पड़ेगा। क्या गांव है आपका? करड़ी। उधर जाए तो पूछे, कोई बता दे ये समाधान जी का घर। उनके घर पहुंचने पर वो मिलेंगे। पर ऐसा भगवान का कहीं घर है ही नहीं। भगवान को खोजने पर जाके मिलेंगे। लोग हमें बोलते हैं जाओ अमरनाथ, वहाँ मिलेंगे। जहाँ जाओ केदारनाथ, वहाँ मिलेंगे। जाओ बद्रीनाथ, वहाँ जाए मिलेंगे। या तो पुरी जाओ मिलेंगे, या रामेश्वरम जाओ मिलेंगे, काशी जाओ मिलेंगे, मथुरा वृंदावन जाओ मिलेंगे। भाग भाग कर थक जाते हैं। पंढरपुर जाओ मिलेंगे। भाग भाग कर चप्पल घिस जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, कमर झुक जाता है, चला नहीं जाता, तो भी बूढ़े बाबा माँ बारी में जाते रहते हैं। कभी कब मिल जाएंगे कहीं पंढरीनाथ, पर निराश आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, हम सही जगह खोजे नहीं, इसलिए मिला नहीं। खोजना हमारा ठीक हुआ नहीं, इसलिए मिला नहीं। हमें कोई गलत पता दे दिया है, इसलिए गलत पते पर हम जाते हैं, वहाँ मिलते नहीं, निराश वहाँ से हम आते हैं। अर्जुन बोले कि भगवान कृष्ण को, प्रभु हे केशव, मैं आपका अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। खड़े कहाँ हैं वो? भगवान के सामने युद्ध क्षेत्र में। और क्या कह रहे हैं कि मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ, आप मुझे अपना अविनाशी रूप दिखाओ। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे अविनाशी रूप को देखने के लिए ये चर्म चक्षु से संभव नहीं है, तुझे दिव्य चक्षु लेना पड़ेगा। मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा जिससे कि तू मेरा अविनाशी रूप को देख सकता है। ये दिव्य चक्षु भी यहाँ आपको मिलेगा। आप भी जिधर नज़र डालेंगे उधर भगवान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से, ये दावा है, ये आपसे वादा है कि आप कहीं भी नज़र घुमाएंगे वहाँ परमात्मा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहीं आप बैठे सुने, बस कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। चारों तरफ वो परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। जित देखूं तित श्याममयी है, सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज ऐसे कहें, ये तुकाराम जी महाराज कैसे बोले, विष्णुमय जग, ये इस रूप में आपको नजर आएगा। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, ऐसे नजर आएगा। बस थोड़े ही दिन साथ में समय दें, एक घंटा, डेढ़ घंटा, बस काम हो जाएगा। अद्भुत घटना घटेगी जो आज तक घटी नहीं, आज तक हुआ नहीं। इतने भागवत कथा, इतने प्रवचन, इतने कीर्तन, इतने कथाओं में गए हैं, जो नहीं हुआ है आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ आपको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा, कोई दक्षिणा देनी नहीं पड़ेगी, कोई यहाँ प्रणाम करना मना है, और कोई आपका ना कोई गुरु परिवर्तन करना पड़ेगा, ना कोई धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, ना प्राणायाम करना, ना ध्यान करना, ना जप करना, ना उपवास करना, कुछ बताया नहीं जाएगा, कोई साधन आपको दिया नहीं जाएगा। बस परमात्मा का बोध आपको यहाँ पे कराया जाएगा, आपकी आंखें खुल दी जाएगी
और जिस आँखों से आप, इन्हीं आँखों से आप देखेंगे चारों ओर एक ही तत्व है, एक तत्व के सिवाय कोई दूसरा है नहीं, ये आपसे वादा है। तो परमात्मा क्या है, व्यक्ति है या शक्ति है? शक्ति। व्यक्ति का दर्शन होता है, शक्ति का अनुभव होता है। तो परमात्मा का दर्शन करने का जो आग्रह हमारे में है, इसलिए हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा व्यक्ति होते तो दर्शन हो जाता, परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है, इसलिए उनका दर्शन नहीं हो सकता, उनका अनुभव हो सकता है। कैसे अनुभव करेंगे ये हम यहीं पे प्रयोग से हम पता करेंगे। हाँ, कौन शक्तिशाली है आप में? आ जाओ। मजबूत है बाजू, मजबूत है, आ जाओ बाबू, उठो उठो। हाँ, सबको हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करो, लंबा हाथ करके। तो ऐसे ही लंबा हाथ करके रखना, इन दोनों को ऐसे लंबा करके रखना और ऐसे करके जैसे हाथ मिलाए ना, ऐसे मिला। लंबा करो हाथ। हाँ, उधर उधर मुंह करके, नहीं नहीं उल्टा नहीं, लाल लाल जोड़ो। दिशा में क्या हो गया कि ये जुड़ नहीं रहा है? क्यों जुड़ नहीं रहा है? शक्तिशाली है कि नहीं? वो उनमें दम है कि नहीं? है ना, ताकत तो है, पर दोनों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? कुछ तो बीच में धक्का दे रहा है। ये मैग्नेट है, दोनों चुंबक है, चुंबकीय शक्ति जो अंदर है एक दूसरे को धक्का दे रही है, इसलिए एक दूसरे के करीब वो आ नहीं सकता। दिख तो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है मतलब है नहीं क्या? है पर दिख नहीं रहा है। वैसे ही परमात्मा है, दिख नहीं रहे हैं, पर हमें तो अनुभव आ रहा है ना। हमारे हाथ को ये धक्का दे रहा है, ये जो मैग्नेटिक पावर है वो हमारे हाथ को धक्का दे रहा है। हम उसको एक दूसरे से चिपका नहीं पा रहे हैं। तो वैसे ही परमात्मा का अनुभव किया जाता है। उन्हें देखने का जो आग्रह है, उस आग्रह को हम छोड़ दें तो परमात्मा से हमारा भेंट हो जाएगा। अच्छा, फैन लाए नहीं ना, ज़रा टेबल फैन लाओ और एक प्रयोग करके देखेंगे। आपको यहाँ पे एक एक विषय को प्रयोग से दिखाया जाएगा ताकि आपको कोई संदेह नहीं रहे। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, स्वयं आप परीक्षण करके ठोक बजा के लेना। हम कभी भी जाके कोई मटका खरीदते हैं, माठ खरीदते हैं तो कैसे परीक्षा करते हैं? ठोकते हैं ना, ठोक के देखते हैं कैसे बजता है। अगर आवाज़ दरार का आए तो समझ में आ जाता है फटा हुआ है, हम लेते नहीं। भिंडी खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? एक एक करके उसका पूंछ तोड़ तोड़ कर लाते हैं। जो टूट जाए हमारे बैग में आएगा, नहीं टूटे तो फेंक देते हैं, उसमें उसके दुकानदार का है। तो अपना जीवन का एक बहुमूल्य समय हम दे रहे हैं, बिना विचार करे किसी को भी हम अपना मार्गदर्शक करके ले लेंगे, ये उचित नहीं है। परीक्षण करके हम लेंगे, ठोक बजा के लेंगे। हमारा हृदय कहेगा कि हाँ ये पक्का है, ये बराबर है, और तभी जाके उन्हें स्वीकारना चाहिए, नहीं तो नहीं स्वीकारेंगे। जब अपने अनुभूति में उतरेगा तभी हम स्वीकारेंगे, उससे पहले नहीं। हम क्यों कोई बोल दे, हम क्यों विश्वास कर लें? उतना यही तरफ इतना तो विवेक भगवान ने दिया है कि नहीं? हम मनुष्य हैं,
तो इतना विवेक हमें मिला है, उस विवेक के अनुसार ही हम जांच करेंगे। फिर और एक प्रयोग देखेंगे। इसका 1 सबसे ज्यादा है, 3 सबसे ज्यादा है। तीन से कम होता। नहीं तो उड़ाएगा सबको। नहीं, इतना पावरफुल लाइट नहीं। हवा चल रहा है, दिख रहा है? हवा दिखता है कि नहीं? क्यों विनायक? उसको कलर नहीं होता। और पता लगा हवा चल रहा है कैसे? उसके कार्य से पता लगता है कि रुमाल हिल रहा है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हवा चल रहा है। तो ये जो पवन है, ये शक्ति है। शक्ति का अनुभव किया जाता है, हमारे शरीर में लगता है, ठंडक आता है, लगता है, तो हमें पता लगता है कि हवा चल रहा है। और उसको हम देखने का आग्रह करें तो कहीं दिख तो नहीं रहा है पवन, तो फिर वो है नहीं, पवन है नहीं, दिख नहीं रहा है मतलब है नहीं। मैं क्यों मानूं पवन है, दिख नहीं रहा है? तीन नंबर पे स्पीड है इसका, खराब हो गया। एक पे तो चलता ही नहीं। लाइट अच्छा। बैटरी खराब हो गया। एक पे स्पीड ज़्यादा रहता है। हाँ होना तो चाहिए। ऊपर सीलिंग फैन का अलग सिस्टम है और टेबल फैन का अलग सिस्टम। तो वैसा ही और एक प्रयोग देखेंगे। अच्छा, इसमें सुगंध है कि नहीं? दिखता है? देखकर बताओ कैसा सुगंध है। ए सीधा बैठो, आप थोड़े हट के बैठिए, गोद में नहीं। तो देख के बता नहीं सकते ना इसको, इसका क्या सुगंध है। रूप का दर्शन होता है, सुगंध का नहीं। उसको हम नाक से जब सूंघते हैं तो पता लगता है कैसा सुगंध है। वैसे ही ये क्या है? अंगूर है ना। चलो इसको मुंह में रखना, दबाना नहीं। लो, दबाना नहीं, बाएं हाथ से नहीं। इतना भी पता नहीं, इतनी बूढ़ी हो चुकी है। पकड़, कैच। हाँ, मुंह में रखो, दबाना नहीं। कैसे लग रहा है, मीठा या खट्टा? मीठा खट्टा है। हाँ, तुझे तो कुछ लगता है, वह टेस्ट नहीं। अरे अंगूर का तो टेस्ट होना चाहिए। अब दबा के देखो, मीठा है, खट्टा, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। अच्छा, ये जो केला है, इसके ऊपर चाट के देखो, क्या कैसा लगेगा? मीठा लगेगा या खट्टा लगेगा? ऊपर चाटने पर हाँ कुछ लगेगा नहीं, उसको ये छिलका निकाल के खाने पर टेस्ट आएगा। और इसके ऊपर चाटने पर इसका छिलका ऐसे निकालेंगे, फिर इसके ऊपर भी एक छिलका है ना, एक छिलका निकला, फिर उसके अंदर और एक छिलका है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद, उसको भी निकाला जाएगा। फिर उसमें भी और एक छिलका है नहीं? उसके अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें भी आवरण रहता है। उसको दबाने पर उसका स्वाद आता है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो अंदर है रस, रस अंदर रखा गया या बाहर रखा गया? रस हमें चाहिए,
तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बाहर के छिलके को हटाकर अंदर जाएंगे तो उसे प्राप्त करेंगे। नारियल का रस खाना है किसी को तो नारियल के ऊपर वाला छिलका निकाला जाता है, उस ऊपर एक गद्दा जैसे होता है अंदर, उसको निकाला जाता है जटा, फिर और एक ठोस रहता है कवर, उसको तोड़ा जाता है, फिर जाके रस के पास हम पहुंच सकते हैं। तो परमात्मा जो सार वस्तु है कहाँ रखे हैं, भीतर या बाहर? क्यों समाधान जी, भीतर या बाहर? भीतर। ये इस रस को, इसमें रस है तो रस अंदर है या बाहर है? अंदर ही है। इसमें भी रस अंदर ही है। आपको लग रहा होगा कि बच्चे वाली बात क्या पूछ रहे हैं हमें, हम तो बड़े हो गए, पर यही बच्चे वाली बात ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। परमात्मा सार वस्तु है या असार वस्तु है संसार में? असार है, सार है। सार है। सार वस्तु है। जो सार वस्तु है उसे हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? चलो पुरी, चलो रामेश्वरम, चलो मथुरा, चलो वृंदावन, चलो केदारनाथ, चलो बद्रीनाथ, चलो भाग भाग कर एक तो पैसा खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। जो केदारनाथ में गए वहीं पे कितने लोग मर गए, कितने 100 लोग मरे। हनुमान जी सीना चीर के क्या दिखाए हैं? राम सीता हृदय में है। जाति में क्या है वो, क्या है विनायक? जाति में हनुमान बंदर हैं। उनको इतनी बुद्धि है कि अंदर दिखा रहे हैं। बंदर कहता है देख अंदर, और आदमी कहते हैं चल मंदिर। बंदर के दिमाग इतना तेज है, वो कहता है कि भाई कहाँ बाहर भाग रहे हो, घट घट में तेरे राम बसा है। हर घट में तेरा राम बैठा हुआ है, बाहर कहाँ खोज रहे हो? अंदर देखो तो समझ में आ जाए, पता लग जाए, तो बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बाहर ढूंढो मत, बाहर जाओ ही नहीं, तो तुम्हें वो परमात्मा नज़र आ जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। एक भजन से गा सकती हो? भजन लाए हो? गाओ। सिया राम मैया। आपके महाराष्ट्र के संत कैसे कहे हैं कि सर्वत्र विठल कहाँ है, वो मुझे याद नहीं रहा है। स्थल में जल में सर्वत्र वो विठल भरा हुआ है, कहीं भी उसका अभाव है नहीं। तो ये कल गाथा से निकालना, वो अभंग कहाँ होगा गाथा में? हाँ, खोज के लाना, कल बताना। हाँ चलो गाओ। सिया राम मैं सब जग जानो। हाँ, एक एक पंक्ति दोहराएंगे सब। ये ले लो साथ पास में, उसका माइक्रोफोन ऑन कर दो। आवाज के लाउड तेज करो। सिया राम मैं सब जग जानो, सिया राम मैं। एक एक पंक्ति गाओ। सिया राम बाबू उसको ऐसे मुंह कर दो उसको। सब जग जानो,
सिया राम मैं सब जग जानो। सिया राम मैं जानो रे। सिया राम मैं जानो रे। घट घट माही राम को रखना। घट घट माही राम को रखना। वैर न काहू करना रे। वैर न काहू करना रे। भीतर बाहर सर्व चराचर। भीतर बाहर सर्व चराचर। एक राम ही लखना रे। 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 सिया राम मैं सब जग जानो। सिया राम मैं सब जग जानो। सिया राम मैं जानो रे। सिया राम मैं जानो रे। घृणा भावना किसी से करना। घृणा भावना किसी से करना। निंदा से तुम डरना रे। निंदा से तुम डरना रे। अपमान करो नहीं कभी किसी का। अपमान करो नहीं कभी किसी का। कटु वचन नहीं कहना रे। 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 सिया राम मैं सब जग जानो। सिया राम मैं सब जग जानो। सिया राम मैं जानो रे। सिया
सारा संसार सीताराममय, सियाराममय ऐसा जानकर अपना व्यवहार में शुद्धि लाना चाहिए। तो परमात्मा सब रूप परमात्मा का है। पिता भी परमात्मा है, माता भी परमात्मा है, भाई भी परमात्मा है, पति भी परमात्मा है, पत्नी भी परमात्मा है, मित्र भी परमात्मा है, जो शत्रु रूप में दिखता है वो भी परमात्मा है। सब रूप परमात्मा का ही है ऐसा जानकर अपने व्यवहार में शुद्धि लानी चाहिए। अपना व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए, तभी परमात्मा का अनुभव हुआ ऐसा जानना चाहिए। अन्यथा परमात्मा का अनुभव हमने किया ही नहीं, जाना ही नहीं। हर दिन सुबह उठकर कौन कौन पिता माता से प्रणाम करते हैं? जरा हाथ ऊपर करें। इसमें लज्जा का क्या बात है? करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो कल से सुबह उठते ही पिता माता का प्रणाम करना चाहिए। ये अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है। पूज्य पूजा भाव रहना ही चाहिए। हम जैसे करेंगे अपने बच्चे भी हमारे सीखेंगे वैसा ही। तो पिता माता को प्रणाम करना अति आवश्यक है। जैसे हम नित्य कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, शौच करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो वैसे ही पिता माता को प्रणाम करना ये नित्य कर्म श्रेणी में आता है, अति आवश्यक है। जिनसे ये शरीर मिला उनके सामने गिराने में लज्जा कैसी? तो पत्थर के सामने, ऐसे मूर्ति के सामने, चित्र के सामने हम सर झुका देते हैं। यहाँ अगर अभी फूल चढ़ा दें, फूल दे दें और प्रणाम करें, और वही तो करते हैं महात्मा लोग, रख देते हैं, प्रणाम करते हैं और कुछ दक्षिणा चढ़ा देते हैं। लोग भी आके दक्षिणा चढ़ा कर जाते हैं। तो बताओ क्या इनसे भी गए बीते हैं पिता माता? इनके सामने सर फोड़ दे तो भी ये इनसे तो कोई प्रतिक्रिया मिलने वाला है ही नहीं। कभी बोलेंगे कि अरे रुक 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 क्यों सर फोड़ रहा है, कभी बोलेंगे। पर पिता माता के सामने प्रणाम करने से पिता माता क्या करेंगे? सर में हाथ फेरा लेंगे, गोद में ले लेंगे और प्यार भी करेंगे। पूछेंगे कैसा है, क्या है, क्या कब आया, क्या खाया कि नहीं, ये तो पूछेंगे कम से कम। तो इतना तो ये तो करते नहीं, पर इनके सामने तो कोई लज्जा हम नहीं करते पैर पड़ने में। तो पिता माता के सामने पैर पड़ने में ये लज्जा नहीं करनी चाहिए। पूज्य जो घर में होंगे गुरुजन, उनको प्रणाम करने का अभ्यास कल से ही शुरू कर दें। जो जिनके पिता माता नहीं हैं उनके प्रति श्रद्धा में प्रणाम करें। गुजर गए हैं तो अभी तो संभव नहीं, प्रणाम करें। और दूर हैं तो दूर से ही प्रणाम करें भक्ति से। ये अति आवश्यक है जीवन में सुधार लाने के लिए। तो परमात्मा हर रूप में है। तुकाराम जी महाराज बोले कि जो ऐसा समझ जाता है, नावड़े जन धन पिता माता, ए माता पिता, उन्हें अपने स्वजन परिजन के रूप में, परिजन वो दिखते नहीं, वो साक्षात परमात्मा रूप उसे दिखते हैं। पिता माता के रूप में वो दिखते नहीं, उसे परमात्मा के रूप में दिखते हैं। और ये धन जन जो भी हैं, ये सारा संपत्ति, धन, ये सारा परमात्मा स्वरूप के रूप में उन्हें दिखता है। परमात्मा के सिवाय और कुछ उसके आँखों में आता ही नहीं नज़र। तो ऐसी ही नज़र हमारा होना चाहिए, अपना व्यवहार भी वैसा होना चाहिए ताकि जीवन अपना सफल हो सके।
आज का विषय यहीं रखेंगे। और आप लोगों ने श्रद्धा से सुनी। और हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, अपने लोगों को जिनसे अपना संबंध है, प्रेम है, उन्हें सबको बुला देते हैं। आप अपने अपने जो संबंधी हैं, जो प्रिय हैं, उन सबको बुलाइए, साथ में लेके आइए। बहुत ही विलक्षण यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते ये मिलेगा आपको। स्वयं आपको अनुभव आपको कहने के लिए यहाँ दिया जाएगा। आप स्वयं अनुभव कहेंगे तब आप क्या आपकी जीवन जो है और बाकी इतने सत्संग पूरा हुआ उस समय के जीवन में क्या अंतर आप स्वयं अनुभव करेंगे। अपना अनुभव स्वयं कहेंगे। आकाश और पाताल का अंतर आपको मिलेगा, ये आपसे वादा है। तो जो प्रिय हैं, कोई प्रियजन हैं, उनको साथ में लाइए, परिवार स्वजनों को लाइए, ताकि उनको भी ये लाभ मिले। और यहाँ कोई, मैं बता दूँ, कोई यहाँ शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी, सब कुछ फ्री आपको मिलेगा। सत्संग भी फ्री, यहाँ दक्षिणा ली नहीं जाती, तो पहले बता देता हूँ। तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर आइए, बेझिझक आइए। कोई गुरु परिवर्तन करना नहीं पड़ता, कोई आपको दीक्षा लेना नहीं पड़ेगी। जो दीक्षा देते हैं ये गुरु तत्व है, एक दिन रहता है। जो दीक्षा देते हैं अपने बस में करते हैं, ले लो कंठी, ले लो माला, ले लो ये ताबीज़, ले लो हाथ में ये डोरा बांधो, ये सच्चा गुरु का लक्षण नहीं है। गुरु तो गुरु बनाता है, गुरु कभी चेला नहीं बनाता। ये गुरु तत्व का एक अलग विषय है, आप उस दिन सुनेंगे। गुरु बनाकर छोड़ता है, चेला नहीं बनाता। कोई यहाँ चेला बनाने के लिए नहीं आया है, आपको बस राह दिखा दिया जाएगा। उस राह पे आप चलेंगे, स्वयं अपने हाथ में आलोक लेके, ज्ञान के प्रकाश लेके। जैसे हमारे हाथ में टॉर्च है तो टॉर्च लेके हम अंधेरे में चले जाते हैं, वैसे ही आपके हाथ में वो प्रकाश रहेगा स्वयं के पास, जिस प्रकाश से आप स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं और संसार की आगामी पीढ़ी जो है या तो आपके साथ जो है उनको भी आप प्रकाशित कर सकते हैं। तो आज यहीं रखेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, दोहराएं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने समय दिए, तो आभारी हूँ मैं। तो जितना हो सके अपने साथ, अपने बंधु वर्ग, जो परिवार के लोग हैं, सबको लाइए। हाँ, ओम नमो नमः।